इन ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को मैं टेंस पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चलते हैं आज टेंस। टेंस का पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला मेरा हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, दूसरा मेरा हो जाएगा पास्ट टेंस और तीसरा मेरा हो जाता है फ्यूचर टेंस। तो जो हमारा टेंस है वो 3 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा पास्ट टेंस होता है, तीसरा फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो प्रेजेंट टेंस होता है वो 4 भाग में होते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस भी 4 भाग के होते हैं, फ्यूचर टेंस भी 4 भाग के होते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहला हम लिख लेते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस के हमारे 4 भाग होते हैं। इसमें हो गया पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस के जो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर उसके बाद दूसरा टेंस जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। जो दूसरा टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तीसरा जो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा जो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो जो हमारा टेंस होता है प्रेजेंट टेंस जो होता है, प्रेजेंट टेंस हमारा 4 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला, दूसरा हो जाता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, ठीक है। तीसरा जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। चौथा जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है हमारा। इसी तरह से हमारा पास्ट टेंस हो जाता है, ठीक है। तो पास्ट टेंस में आ जाते हैं हम लोग तो पास्ट टेंस के यहाँ पर लिख लेते हैं, दूसरा है पास्ट टेंस, ठीक है। तो इसमें भी 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा जो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तीसरा जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा जो होता है पास्ट परफेक्ट
चौथा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, तो हमारे इसी तरह से पास्ट प्रेजेंट टेंस जो होता है, पास्ट टेंस जो होता है, ये भी चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस आते हैं, पास्ट टेंस चार प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। ठीक है, जो दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। तीसरा जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। चौथा जो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं फ्यूचर। तीसरा जो टेंस है फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस जो है हमारा, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो हम लोग फ्यूचर टेंस लिख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला होता है फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस। दूसरा होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर फिर से समझ लेते हैं हम लोग टेंस। ठीक है, तो टेंस जो होते हैं, टेंस का मतलब काल। काल क्या होता है? समय को कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा टेंस है वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला जो टेंस होता है प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा पास्ट टेंस होता है, तीसरा फ्यूचर टेंस होता है। अर्थात टेंस जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, तो इसको हिंदी में सोचते हैं। प्रेजेंट टेंस जो होता है, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान का। ठीक है, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूत का। ठीक है, फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य का। ठीक है, तो अर्थात प्रेजेंट टेंस का मतलब तो है जो इस समय चल रहा है। ठीक है, जो इस समय चल रहा है उसको प्रेजेंट टेंस कहेंगे। पास्ट टेंस क्या होता है? बीता हुआ समय, जो पहले पीछे बीत चुका है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पास्ट टेंस में। फ्यूचर टेंस क्या होता है? जो भविष्य में आने वाला है। ठीक है, कल क्या आएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? फ्यूचर टेंस में ले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से होता है हमारा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं? प्रेजेंट टेंस के भाग देते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस चार भाग को होते हैं, फ्यूचर टेंस भी चार भाग को, पास्ट टेंस भी चार भाग का होते हैं, फ्यूचर टेंस भी चार भाग का होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का भाग हम लोग देखते हैं। तो पहले होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट जो टेंस होता है वो चार प्रकार का होता है। तो पहला होता है प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस होता है, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस भी चार प्रकार के होते हैं, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। पास्ट टेंस हो गया यहाँ पर, उसका पहला पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस होता है, दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग आते हैं तीसरा टेंस जो होता है फ्यूचर टेंस होता है। ठीक, फ्यूचर टेंस के भी चार भाग होते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस हो गया, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग टेंस का प्रकार देख लिया। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चार ये हो गया, चार ये हो गया, चार तीनों को जोड़ेंगे तो चार तीन 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को 12 प्रकार का टेंस पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं? हम लोग पहले इसको पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस का। ठीक है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस को हम लोग क्या करेंगे? पहले पढ़ेंगे। ठीक है,